संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो नहीं। हाँ, किनारे पे फुटपाथों पर पर्दा लगा दिया था कि कुछ गंदगी न दिखे, यहाँ पे फुटपाथ नहीं। आपका तो आपको कुछ गंदगी दिख रहा है कि यहाँ पे क्यों नहीं गंदगी? आप कहीं दिखाइए जरा गंदगी, क्यों नहीं गंदगी दिखाइए जरा। फुटपाथ पर हम भी देखिए क्या चीज लगाई जाती है, निकाल के देखिए लोग जहाँ रैपर फेंके हैं, जहाँ घूम रहे हैं, क्यों आपको नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ से हमरा से नहीं, सरकार साफ करेगी, सरकार नहीं जिम्मेदारी कह रहे हैं। 3 टाइम झाड़ू लग रहे हैं यहाँ पर, दिन भर में 10 बार झाड़ू लगता है यहाँ, 10 बार झाड़ू लगता है यहाँ पे। ये मोदी जी का काम नहीं है, ये मोदी जी का हम नहीं, ये जनता का देखना है। आपको दिन भर में 10 बार झाड़ू लगती है यहाँ। अरे पर्दा इसलिए लगाया जाता है कि जहाँ खन के बंद रहा है, क्यों नहीं साफ है? पहले से तो बहुत साफ है। आपकी गंदगी है, आपने देख के आइए तब आपकी जिम्मेदारी डिजिटल बैठा है, वहाँ पूरा डालिए ना, पूरा नहीं लग रहा। आपको जवाब दे रहे हैं, आपको उसको जवाब दे रहे हैं, ये आपकी कमी है। मोदी को देख रहे हैं, मोदी जी को देख। हाँ, मुद्दे क्या रहने वाले वोट देने के? मुद्दे को जो विकास किए हैं, क्या विकास दिख रहा आपको? हमारे बनारस को बहुत विकास किए हैं, रोड बनवाए हैं, विश्वनाथ जी को बनवाए हैं, राम मंदिर बनवाए हैं। बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ एयरपोर्ट से लेके बनारस तक कोई बदलाव नहीं हुआ। बस एयरपोर्ट से लेके यहाँ बनारस तक एक वो हाईवे बना है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। बाकी रोड पे डिवाइडर बन गए हैं, रोड पे डिवाइडर बने हैं। ये तो नॉर्मल चीज है। एज ए पीएम उनको तो बहुत काम करना चाहिए था। बनारस में लोगों को इतनी फैक्ट्रियाँ, इतना IT इंडस्ट्री लेके आ जाते हैं कि लोगों को कितना रोजगार मिलता। उस हिसाब से जैसे ये पीएम है, उस हिसाब से सिर्फ कॉरिडोर बना देने से, गंगा जी में इतना एयरपोर्ट का एक गंगा जी में इतना स्टीमर चलता था, नहीं चलता था। आज मोदी का देन है कि रोजगार मिला है। रोजगार तो मिल रहा है आपको, कैसे? रोजगार कहाँ मिल रहा है? आज पटरी वाले भी कमा रहे हैं। पहले बनारस में नाली भर जाता था, सीवर वाले को बुलाना पड़ता था, आज नहीं बुलाना पड़ता है। आज वो खुद आता है, पूछता है आपका सीवर भरा हुआ है, खाली करता है। साफ सफाई का पूरा कौन कहता है बीजेपी ठग कर रही है? विपक्ष कह रही है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या? वही तो महसूस नहीं कर रहा। लोग काम चोर हो गए हैं, काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो घर का खर्चा चलेगा नहीं। गाली देंगे मोदी को? कौन कहता है मोदी को गाली देने? काम ही नहीं कर रहे हैं, बिना कामे की आप यहाँ खड़ी हैं इतने भीड़ों में। रास्ता चौड़ी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और आप लोग करी कुछ विपक्ष में सपा बोली। ऐसा सपा ने क्या किया? उनके राज्य में ही गुंडागर्दी था। देश में जगह काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात हमें बताएं, मोदी सरकार जब यहाँ आई तो वो माने सब बोल रहे हैं कि महंगाई हो गई है। 80 का पेट्रोल 100 हो गया, 120 हो गया है। तो जो जमीन जो खरीदते हैं, वो जमीन आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप 1 लाख रुपए में खरीदे हैं, अभी वो 1 करोड़ 2 करोड़ में बेच रहे हैं। उसमें उन लोगों को महंगाई नहीं आ रही है। वो अगर 1 लाख का अगर 2 लाख में बेचते तो कहा जाता कि भाई ये महंगाई नहीं बढ़ी है। तो पेट्रोल डीजल में क्या रखा है? वो अगर 400 रुपये लीटर भी हो जाएगी तो हमारे लिए सही है। हाँ, वो भी हमारे सब 400 रुपये सही है। खुश है हम लोग मोदी सरकार से खुश हैं। 10 सालों का बदलाव कोई बताएगा भाई? 10 सालों में जो बदलाव दिख रहा है ना, वो असली बदलाव शहरी क्षेत्र से कम ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाइए। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जो भारत जो है गाँव में बसता है, आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी, अच्छी सड़कें हो गई हैं, बिजली की सुविधा हो गई है, बाजार की सुविधा हो गई है। उनके जो भी किसान के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कृषि जनित हो, चाहे वो दूध से पशु से जनित हो, समय से वो बाजार तक जा रहा है। तो बदलाव तो दिखता है, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं है, बदलाव तो बहुत है। अब ये निश्चित रूप से जो शहरीकरण से मोदी जी की सरकार या गवर्नमेंट जो भी चल रही है, उसने शहरों से हट करके ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया है। तो निश्चित रूप से भारत जो कि गाँव का देश है, विकास की कोई डायमीटर, कोई पैरामीटर नहीं है कि विकास का। हमसे सबसे पूछते, मैं सत्ता पक्ष से भी पूछता हूँ और विपक्ष से पूछता हूँ कि विकास है क्या। पहले तो आप इसको सब लोग एक क्लियर कर दें, कुछ पॉइंट डिसाइड कर लें कि ये विपक्ष वालों की तरह से विकास का ये पैरामीटर्स है, सत्ता पक्ष के विकास का ये पैरामीटर है, और दोनों पैरामीटर रख दिए जाएं तो विकास तब समझ में आएगा। विकास एक ऐसा शब्द है, उलझा हुआ
लंबा शब्द है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। हर आदमी कहता है विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास का पैरामीटर क्या होना चाहिए वो बताया जाए पहले ना, कि ये सुविधाएं हैं, ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं। आपके लिए क्या, आम जनता के लिए क्या है? मेरे लिए आम जनता निश्चित रूप से, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है और हर आदमी को हर विकास का हर पैरामीटर मिलना चाहिए, निश्चित रूप से मिलना चाहिए। विकास की जो धारा है, हाँ, तो वो निश्चित रूप से मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश बदला है, नो डाउट। हम भी गांव के जुड़े हुए हैं, मैं गांव में रहता हूँ, 100% है। जितनी आज से जो पहले लाइट थी, बहुत अच्छी लाइट आ रही है, और थोड़े बहुत काम सबसे बड़ा सवाल होता है कि मोदी जी कब तक दूध में राजनीति करेंगे? देखिए, हिंदुत्व और इसकी बात मत करिए, धर्म की बात तो मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ। मैं एक आम जनता की बात करता हूँ, जिसमें जनता सुखी महसूस करे, शांति महसूस करे, एक व्यवस्था के तहत रहे, एक दूसरे के साथ कोई संघर्ष न हो, अगर है तो उसको न्याय मिलता रहे। ये अगर चीजें हैं तो कोई जरूरत नहीं है सरकार। आप कह रही हैं कि धर्म की राजनीति, जो 50 करोड़ गरीबों के जो अकाउंट खोले गए तो क्या मुसलमान के अकाउंट नहीं खोले गए? 4 करोड़ गरीबों को घर दिया गया तो क्या मुसलमान को नहीं दिया गया? आज 2020 से लेकर आज तक जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है तो क्या मुसलमान को नहीं दिया जा रहा है? उसको भी दिया जा रहा है। और तो और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ मस्जिद ही बन रही है। 400 पार मोदी जी 400 पार। अच्छा, गुजरात से हैं? वहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ क्यों आए लड़ने? चाहिए ना। अच्छा, कैसे काम करे गुजरात में? बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा दी, किसी से प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लगता है कि कांग्रेस के टाइम पे कहाँ अच्छा था? कांग्रेस के टाइम पे भी मुश्किल से 40 रुपए चीनी चली गई थी, अभी तो बात ही अलग है। सब सही है, सब सही है, मोदी है तो सही है। मोदी है तो सही है। राहुल गांधी ठका ठक 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए नहीं चाहिए क्या? चाहिए, मेहनत से कमाइए। कह रहे तो मोदी सरकार में सेफ्टी भी तो नहीं है। मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ाए हैं, कैसे बढ़ाए महंगाई बताइए? क्या चीज महंगा हो गया? कुछ महंगा नहीं हुआ। टाइम भी बढ़ गया ना। जो जमीन आप 20,000 में खरीदते थे आज 4 लाख में बेच रहे हैं, 50,000 में खरीदते थे 3 लाख में बेच रहे हैं। 400 का सिलेंडर अगर 1100 हो गया तो महंगा हो गया? नहीं महंगा हुआ, महंगाई नहीं बढ़ी है, उससे ज्यादा विकास हुआ है। जी हाँ, और महंगाई के लिए मोदी ने टैक्स का इतना जब व्यवस्था किया है तो पूरे विश्व में नाम हो रहा है। तो टैक्सेशन परेशान है टैक्स से? ही नहीं, परेशान नहीं है। परेशानी इसलिए नजर आ रही है कि हम बगैर टैक्स दिए हुए भोजन कर रहे थे, पानी पी रहे थे, हवा खा रहे थे, बिजली ले रहे थे। आज अगर 50 का टैक्स देना पड़ रहा है तो लोगों को खर रहा है कि नहीं? हर नागरिक का कर्तव्य है कि आप जो कमाई है उस कमाई में कुछ टैक्स दीजिए, जिससे डेवलप होगा। डेवलप कहाँ से करेंगे? मोदी जी अपने घर से नहीं करेंगे, हमारे टैक्स से डेवलप होता है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी है। तो क्या हमारे टैक्स लेके भी हमारा डेवलपमेंट नहीं है? जी हाँ, बहुत ज्यादा। 1 to 5 में आ गया इंडिया। जिस इंडिया को लोग हेत दृष्टि से देखता था, कहीं कोई इज्जत नहीं थी, इज्जत को आसमान में। आप कैसे देख रहे थे? आप कैसे देख रहे थे? हम इंडिया के लोगों को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा इज्जत मिलता है। ठीक है, कहता है कि हम इंडियन हैं। ठीक है, पहले इंडियन कहने में शर्म होती थी, अब गर्व से कहते हैं हम इंडियन हैं। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्या सर? ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं मोदी सरकार में? हाँ, आपको क्या लग रहा है? आप अपनी ओपिनियन किसकी सरकार देख रही है? रिपोर्ट कार्ड में क्या निकला है इस सरकार के? बार दावा करें कि तीसरी बार भी हम अपने सरकार जा रहे हैं। तीसरी बार क्लियर है, 400 पार क्लियर है। 400 पार? जी हाँ, हम बिहार से। एक मिनट, पूरे दे दोगे क्या? एक मिनट, हम बिहार से हैं। बिहार में 40 में 39 सीट बनी, इस बार 40 का 40 सीट लेंगे। 40 के 40 बिहार से। कोई टक्कर में नहीं? जी नहीं। इंडिया गठबंधन नहीं दिख रहा है क्या? कुछ नहीं। इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन में कोई PM लाइक है ही नहीं। जी नहीं, ममता एक मिनट, ममता कहती है हम बनेंगे, तेजस्वी कहता है हम बनेंगे,
अगले की कथा हम बनेंगे, किसको बनाइएगा भाई? सब प्रधानमंत्री बन जाइएगा, प्रधानमंत्री एक होगा, चार नहीं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री कोई बने लेकिन ईमानदार बनेगा, मोदी ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं कि नहीं, मोदी जैसा ईमानदार कोई नहीं होगा। और अगला प्रधानमंत्री योगी जी होंगे, योगी जी अगला प्रधानमंत्री हम कह देते हैं। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी। माहौल क्या देख रहे हो? माहौल देखने की जरूरत ही नहीं है हमें। माहौल 400 पार है और 400 पार हो गई। मुद्दे क्या रहेंगे इन 400 पार? मुद्दे की बात ही नहीं है। मुद्दे के लिए हमारे पास कम से कम 150 का लिस्ट है कि क्या क्या काम हो रखा है और क्या काम होने वाला है। वो चीजें जनता अपने नजरों से देख रही है। उसके लिए हमें बताइए अब किस स्तर पे मुद्दे की बात करोगे? अगर आप आज ये देख रहे हो कॉरिडोर, मैं काशी विश्वनाथ में खड़ा हूँ, ये बीजेपी की सरकार में बनी है, ठीक है। अगर आप ज्ञानवापी की बात करोगे वो भी बीजेपी की सरकार में बनी है। अगर राम मंदिर की बात करोगे वो भी बीजेपी की सरकार में बनी है। ये मैं धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर बात मैं शिक्षा के ऊपर करूँ तो हमारे पास पहले बहुत कम एम्स थे, आज हमारे पास बहुत सारे एम्स है। हर एक स्टेट में एक एम्स है, ठीक है। हमारे पास IIT कॉलेज कम थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, सीट्स कम थे। अब सारे बच्चे IITians हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई में भी इंसान आगे। नौकरी की बात है तो अगर आप जाकर लिस्ट उठा लोगे ना तो बहुत सारे सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज हर एक राज्य में हर एक इंसान को मिल रही है। ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है। लोग कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आप पढ़ो तो सही, आप पढ़ो, बहुत सारी वैकेंसीज है, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाती है, उसमें सिस्टम की गलती नहीं है। हाँ। पेपर लीक हो जाती है वो इंसान की गलती है। पेपर कैसे लीक हो जाएगी, किसके लिए लीक होगी? मुझे अगर अपने काम के लिए सेटिंग कराना होगा तो मैं अगर खुद सक्षम हूँगा कि मेरा काम हो जाए तो फिर पेपर लीक होगी ना। मैं खुद चाहूँगा मैं ईमानदार रहूँ, जैसा हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है, वैसा अगर मैं ईमानदार रहूँगा तो मेरे देश के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। जेब कतरा बताते हैं प्रधानमंत्री को, आप ईमानदार बता रहे हैं। जेब कतरा बता देने से साबित तो नहीं कर पाए आज तक। आप एक भी बात बता दो जिसकी बेसिस पे जेब कतरा मेरे प्रधानमंत्री को कोई भी साबित कर पाया हो। मेरे प्रधानमंत्री को तो लोग ये भी कहते थे कि उनका परिवार नहीं है। आज आप चले जाओ पूरे यूपी में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में हर एक इंसान कहेगा कि मैं मोदी का परिवार हूँ। क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि वो है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि आप जेब कतरा हो? आप परिवार के मानते हैं? हाँ हूँ मैं। जो मेरे देश के लिए, जो मेरे धर्म के लिए, जो मेरे शिक्षा के लिए, जो मेरे स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए सोचेगा, मैं उसका परिवार नहीं होगा तो और कौन होगा? आप बताओ। आएंगे तो मोदी जी कहते हैं 2047 तक विकसित देश बनाएंगे, क्या होंगे? उसके लिए हमें उनका समर्थन देना पड़ेगा। एक इंसान अकेले इस पूरे देश को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उसके लिए हर एक इंसान, हर एक शख्स, जो भी नागरिक है इस पूरे भारतवर्ष का 131 करोड़ की आबादी को समर्थन देना पड़ेगा और 131 करोड़ की आबादी का वोट देना पड़ेगा उन लोगों को। एक दिन 5 मिनट का समय निकालकर अगर उन्होंने अपना मतदान दे दिया और सही जगह पे मतदान दे दिया तो मैं बता रहा हूँ 2027 तो बहुत दूर की बात है, 2025 में मिलेगी हमें। यूपी से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से कल थे यहाँ पे? कल नहीं था ना। कल नहीं थे। यूपी से? नहीं, मैं बिहार से। अच्छा, बिहार में क्या माहौल? बिहार के माहौल की बात छोड़ दो आप। बिहार का जो स्थिति था, जो हमने बहुत पहले देखा था, जो हमारे गार्जियंस ने देखा है और अभी जो देख रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी 6 बजे के बाद, शाम होने के बाद। आज सारे लोग अपना काम अपने बेसिस पे कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ बीजेपी सरकार का देन है और किसी का नहीं। अब बता दो इसमें क्या कहना है कि मतलब बीजेपी क्यों नहीं आएगी? नहीं, एक मिनट। अब बिहार की बात अगर कर रहे हैं ना तो हमारे नीतीश मुख्यमंत्री जी शिक्षा टीचर का बहाली बिहार लेवल पर नहीं और इंडिया लेवल पर निकाल दिए। और हमारे बिहार में पूरे राज्य, पूरे भारत से टीचर आए हैं, नियुक्त हुए हैं और कोई कहीं कंप्लेन नहीं है। सहृदय सब रह रहा है। महिला टीचर भी है जो मेरे गांव में रहती है, वो बेगूसराय की है, कोई आंध्रा की है, मैंने अदर स्टेट से आके रह रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, बहुत अच्छा रोजगार और बहुत अच्छा टीचर, सारे टीचर खुश हैं। ऑल ओवर इंडिया पर निकाला। क्या सोच रहे हो? माहौल क्या देख रहे हैं? अगर मैं बिहार की बात करूं, पिछली बार 40 में तो 39 का समर्थन था। 39 के हिसाब से ना बीजेपी ने हमें सारा सपोर्ट दिया, सारा काम दिया है। इस बार मेरा उम्मीद है कि 40 का 40 इस बार बीजेपी सरकार में जाएगा।